सभी सनातन धर्म प्रेमियों को राधे राधे। आज के वीडियो का विषय है कुरुक्षेत्र किसे कहते हैं। द्वापर में भी कुरुक्षेत्र था जिसमें युद्ध हुआ, और कलयुग में भी कुरुक्षेत्र है। ये जो संसार रूपी सभी कुरुक्षेत्र ही है। प्रत्येक मनुष्य कुरुक्षेत्र की भूमि पर खड़ा है और उसके भीतर अंदर बाहर निरंतर किसी न किसी रूप में युद्ध चल रहा है। जिसे कहते हैं किसी से कोई किसी से परेशान है, कोई किसी से छीना झपटी में लगा है, कोई कपट में लगा है, कोई छल में लगा है। ये भी एक कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थल है। सभी मनुष्य संपूर्ण जीवन में युद्ध ही करता रहता है। कोई कैसा युद्ध कर रहा है, चाहे योगी है चाहे गृहस्थी है, परस्पर सभी लोग अपने कार्यों में परस्पर लगातार युद्ध में लगे हुए हैं। युद्ध के बिना कोई भी मनुष्य आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता। जो आध्यात्म में लगे हुए हैं, युद्ध के बिना उनकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। और जो गृहस्थी हैं या भौतिकी लोग हैं, जो वो भी बिना युद्ध के उन्हें भौतिक युद्ध पर विजय प्राप्त नहीं हो सकती। मनुष्य अपने कर्तव्य पालन की बाधाओं से निरंतर युद्ध करना ही स्वधर्म कहलाता है। अपना कर्तव्य पालन करते हुए सभी लोग, उनमें जितनी भी बाधाएं आए उन्हें अपना धर्म समझकर पालन करना चाहिए। सभी मनुष्य आलस्य, मोह, मिथ्याचार, कामचोरी और सभी प्रकार के विकार जीवन के ये सभी शत्रु कहे जाते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, जो मनुष्य निरंतर युद्ध करता है, निरंतर परिस्थितियों से लड़ता है, उसे अवश्य ही विजय मिलती है और उसे सभी प्रकार का साम्राज्य प्राप्त होता है। चाहे वो परमेश्वर हो, चाहे किसी की कोई भी अभिलाषा हो, उन्हें सभी कुछ मिलता है, पर युद्ध करना पड़ेगा। संसार रूपी कुरुक्षेत्र में विजय पाने के लिए परमेश्वर ने सभी मनुष्यों को देह दी। उसमें भगवान ने बुद्धि दी है, सभी प्राणियों में बल दिया है, सभी प्राणियों के लिए अलग अलग कर्म का अधिकार दिया है, और सभी अपनी कर्म करते हुए आगे बढ़ने के लिए सभी के लिए राह भी दी है। जब मनुष्य जीवन में आता है तो वो हंसता है, खेलता है, कूदता है और भयभीत भी होता है, रोता भी है, और जीवन का मार्ग अपने स्तर से खोजने लगता है कि मुझे किस में आनंद आ रहा है, तो वो उसी की तरफ बढ़ता है आगे। अगर वो जो सद्भक्ति की तरफ बढ़ता है तो उसे सन्मार्ग की तरफ आगे बढ़ता रहता है, और जो कुमार्गगामी है वो उन्हें गलत कार्य ही पसंद आते हैं।
मनुष्य भगवान से जैसा चाहता है और मनुष्य की जैसी नियति होती है, भगवान उसे वैसी ही बरकत, वैसा ही उसका मन, वैसा ही देह बना देते हैं। परंतु प्रत्येक अवस्था में कर्म मनुष्य को ही करना पड़ता है। कर्म क्षेत्र में अनेकों भय, संकट और भीष्म पितामह जैसी भीषण बाधाएं सामने आती हैं और आती रहेंगी। ऐसे समय पर परमेश्वर अपनी अतुलित शक्ति से भक्त की रक्षा करते हैं। जब आप अपना सब कुछ परमेश्वर को समर्पण कर देते हैं, तभी भगवान भक्त की रक्षा करते हैं। उनका उत्साह परमेश्वर बढ़ाते हैं और उसे फिर साहस देकर कुरुक्षेत्र की भूमि पर प्रगति पर सन्मार्ग की तरफ, सत्य ही शिव है, शिव और सुंदर का संदेश परम प्रभु उस प्राणी को देते हैं। यह है कुरुक्षेत्र की परिभाषा और सभी लोग लड़ रहे हैं वर्तमान में भी, और जो लड़ते नहीं हैं वो हार जाते हैं, और जो निरंतर परिस्थितियों से लड़ते रहते हैं उनकी जीत हमेशा होती है। सभी भक्तों को राधे राधे। हमारी नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाकर हमें नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करें।